नमस्कार। न्यूज़बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज के न्यूज़बीन के लिए चोखी बात के इस अंक में हमारे साथ है भरत गांधी, जो इंटरनेशनल वोटर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत देश भर में और दुनिया भर में उनके समर्थक हैं, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं और उनके विचार बहुत सुलझे हुए हैं। आइए आज आप की मुलाकात करवाते हैं भरत गांधी से। नमस्कार जी। नमस्कार हिमांशु जी। हमारे चैनल न्यूज़बीन के लिए आपके साथ हम आज बातचीत कर रहे हैं, तो आप हमें अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो इस बात के लिए चिंतित हैं कि देश की संस्कृति खतरे में है जी, संविधान खतरे में है जी, गरीब खतरे में है जी, यहाँ तक कि पर्यावरण की समस्याओं के कारण धरती खतरे में है जी, विश्व की शांति खतरे में है जी, तीसरा विश्व युद्ध बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है जी, कि कब वह घर में प्रवेश कर जाए। जी, इन सभी चिंताओं के मद्देनज़र जो हमने सोचा, जी, वो ये सोचा कि देश में तमाम खतरे हैं, लेकिन गरीबों के ऊपर का खतरा सबसे बड़ा खतरा है जी, और वो खतरा आज से नहीं है, जी, सदियों सदियों से है। जी, इसलिए चिंतन करने वाले कई बार गरीबों की समस्याओं को यह कह करके चिंतन करते ही नहीं कि यह तो समाधान लायक बात ही नहीं है, अच्छा, इसलिए चिंतन ही मत करो। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि गरीबी पर तवज्जो नहीं देते। तवज्जो वो कहते हैं ये इसका समाधान ही नहीं हो सकता, अच्छा, और जो समस्या का समाधान ही नहीं हो सकता उस पर चिंतन ही मत करो। लेकिन आप मानते हैं कि समाधान हो सकता है? मैं ये मानता हूँ कि अब जब मशीनों का जमाना आया है तो जी। अब समाधान हो सकता है। अच्छा, वो चाहे कैसे? इतिहास में नहीं हो सकता था। जी, समाधान इस तरह हो सकता है कि अब 100 रुपए में से जी, 98 रुपए मशीनों के परिश्रम से पैदा हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? खोल के बताइए। देखिए, एक खादी का कपड़ा आप हाथ से बनाओ, जी, दिन भर में 10 मीटर से ज्यादा नहीं बना सकते, जी, लेकिन आप मशीन के पास खड़े हो जाओ हाँ। तो दिन भर में 500 मीटर बना लोगे। जी, 490 मीटर कपड़ा जी, ये मशीन के कारण संभव हुआ। जी, इसलिए 490 मीटर कपड़ा की कीमत अगर 100 रुपए के हिसाब से जोड़ो जी, तो 490 के आगे 2 जीरो और जोड़ दो, 4,90,000 हुआ। जी, 4,90,000 रुपया पर कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं इसलिए मुझे ज्यादा दिया जाए, हाँ, मैं ज्यादा परिश्रमी हूं इसलिए मुझे ज्यादा दिया जाए। अब ये जो मशीनों के परिश्रम के कारण धन पैदा हो रहा है, ये सबके बीच समान रूप से बंटना चाहिए और काम करने की शर्त के बिना बंटना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में देश में औसत आमदनी सरकार कहती है कि 12,000 रुपया एक वोटर के हिस्से है। अच्छा, तो इसमें 12,000 में 98% मशीनों के कारण पैदा हुआ है। जी, मतलब ये हुआ कि 12,000 में से प्रत्येक व्यक्ति को 11,000 रुपया मिलना ही चाहिए। अच्छा, न 11,000 दीजिए तो कम से कम आधा 6,000 तो दीजिए। और ये अभी पूंजीपतियों की जेब में जाता है? ये पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है और यह बात न तो संसद उठाती है, न सोशल वर्कर उठाते हैं, न राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, न मीडिया उठाती है। जब हमने 2005 में 400 सांसदों को इकट्ठा किया तब जाके ये चर्चा शुरू हुई, तब ये कहा जाने लगा कि ठीक है हम पैसा देंगे, तब आधार कार्ड चालू हुआ। लेकिन ये कह दिया गया कि ये पैसा बांटने के लिए नहीं है, पहचान पत्र है, ये छुपा दी। फिर गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट कैश दी गई जी, इसके बाद जनधन की योजना चालू की गई जी, इसके बाद जनधन के बाद भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि के नाम पर 500 रुपए देना शुरू किया जी, बिना मेहनत के। ये मशीन का ही पैसा है जी, इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम 6,000 रुपए महीना देंगे। जी, तो ये जो देने की बात शुरू हुई, इसके पीछे वही कारण है कि मशीनों के परिश्रम का पैसा बंटना चाहिए। ये सिद्धांत रूप में स्वीकार हुई है, लेकिन सारे राजनीतिक दल ये बात छुपा रहे हैं कि वो 500 रुपया कैसे बना, जी, वो 6,000 रुपया कैसे बना। इसके पीछे की जो लॉजिक है, उस लॉजिक को पर्दे से ढकना चाहते हैं।
अगर यह लॉजिक से पर्दा उठ जाए तो गरीबी की समस्या झटके में खत्म हो जाएगी। जी। अच्छा, आप ये बताएं कि गरीबी की समस्या से ध्यान हटाने के लिए इस समय का जो निज़ाम है वो राष्ट्रवाद की बात करता है, तो राष्ट्रवाद पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो निजाम है आज यही नहीं कर रहा है। जी। जब गरीबों के संगठन पैदा हुए और गरीब आक्रामक हुए यूरोप में, जी, और उस पर फ्रांस की यूरोप में रूस की क्रांति हुई, जी, तो तब से ही उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जब जब गरीब संगठित हों जी, और अपने हक की बात करें जी, तो राष्ट्रवाद के आग लगा दी जाए। अच्छा। और उस राष्ट्रवाद के आग में गरीब ही जो ये बात उठाने वाले थे अपने अधिकारों को, वो जल के खाक हो जाए। अच्छा। इस प्रकार ये जो भौगोलिक राष्ट्रवाद है, जी, स्पेशली ब्रिटिश राष्ट्रवाद है, जी, जो भूगोल की सीमाओं में रहता है, जी, ये जो ब्रिटिश नेशनलिज्म है, ये गरीबों को और अपनी ही कौम, अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति के बहुसंख्यक गरीबों को जलाकर खाक करने का एक जरिया है। ये एक आग है। अच्छा, तो अपनी ही जनता के खिलाफ होता है ये? अपने ही जनता के खिलाफ होता है, अपने ही जाति के खिलाफ होता है, अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ होता है, अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति के लोगों के खिलाफ होता है, अपने ही देश के बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ होता है जो धनहीन है, धन से कमजोर है। उनको जला करके मार देने के लिए ये राष्ट्रवाद की आग को पहले भी जलाया जाता रहा। यूरोप में, जर्मनी में आग लगाई गई, ये बात इटली में आग लगाई गई, लेकिन उस समय वो आग इंडिया में नहीं पकड़ी थी। अब इंडिया में पकड़ने में 70-80 साल बल्कि 90 साल लग गए। जो आग ने यूरोप को जलाया था 1940 में, 1950 में, 30 में, वो वही आग अब भारत को जलाना शुरू करी है। जी। तो आपका इसमें क्या टेक है, आपका क्या व्याख्या है राष्ट्रवाद की? जी। देखिए, राष्ट्रवाद व्यक्ति का अपना विषय है। जी। पहले तो यह बता दूं कि जिस तरह से धर्म और उपासना व्यक्ति का निजी विषय है, जी, उसी प्रकार राष्ट्रवाद और नागरिकता भी व्यक्ति का निजी विषय है। जी। कैसे? जी। राष्ट्र तो सरकार तय करती है, जी, और नागरिकता सरकार तय करती है। जी। मैं कह रहा हूं ये निजी विषय है। जी। क्यों है? जी। इसको समझिए। जी। जैसे हम हिंदू बनेंगे, जी, कि हम मुसलमान बनेंगे, जी, कि हम क्रिश्चियन बनेंगे, ये तय करना सरकार का काम नहीं है। जी। उसी तरह हमारा प्रेम केवल अपने प्रदेश के लिए है, जी, या अपने देश के लिए है, जी, या केवल अपने गांव के लिए है, जी, या केवल अपनी पत्नी के लिए है, जी, ये हमारा निजी विषय है। जी। जब यह प्रेम का दायरा, प्रेम की परिधि हर व्यक्ति की अलग अलग है, जी, तो हर व्यक्ति की राष्ट्र और हर व्यक्ति की नागरिकता भी अलग अलग होगी। अच्छा, ये तो लेकिन इस विषय को अभी कानूनी दर्जा नहीं मिला। जी। मान लो कि विनोबा जी, वो कहते थे कि भाई मैं तो पूरे जगत से प्रेम करता हूं, इसलिए जय जगत बोलते थे। हाँ, वो कहते थे जय हिंद का जमाना जाएगा, जय जगत जगत आएगा। अब उन्हें पूरी दुनिया से प्रेम पैदा होता था, ये उनका निजी विषय था। हाँ। तो विश्व उनका राष्ट्र था, जी, और विश्व उनकी नागरिकता थी। जी। लेकिन विश्व को न तो राष्ट्रीय मान्यता कानून से मिली, जी, न तो विश्व की नागरिकता को कानूनी मान्यता मिली। जी। इसलिए विनोबा जैसे संत, जो करोड़ों में एक दो होते हैं, जी, वह पूरी की पूरी समाज में जो उनका अमृत का उपयोग करना था, वो संसार और समाज उस अमृत के प्रयोग से वंचित है। जी। इसलिए विश्व को राष्ट्र माना जाना चाहिए, जी, और यह लोगों को आजादी देनी चाहिए कि वो विश्व को राष्ट्र माने या विश्व की नागरिकता लें, तो एक हलफनामा दे के ले लें। अगर उन्हें अपने ही भारत से प्रेम है, अपने पाकिस्तान से प्रेम है, तो अपने नागरिक, अपने देश से प्रेम करते रहें, अपने देश को राष्ट्र माने, नागरिक बने रहें। अगर वो अपने प्रदेश से ही प्रेम करते हैं, तो अपने प्रदेश को ही राष्ट्र माने, अपने प्रदेश की ही नागरिकता लेकर रहें। कुल मिलाकर के नागरिकता और राष्ट्रवाद, इसके ऊर्ध्वाधर विभाजन होना चाहिए, और इस पर अंतरराष्ट्रीय संधि होनी चाहिए। जो बड़े राष्ट्रवादी हैं, हाथी मार्का, उनको भैंस मार्का राष्ट्र के बीच रहने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।
क्योंकि भैंसों ने अपने मकान अपनी साइज के हिसाब से बनाए हैं। हाथी उस भैंस के मकान में रह नहीं सकते। अच्छा, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं सारी दुनिया का नागरिक माना जाऊं, तो मुझे इसकी आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी मुझे सिर्फ भारत की नागरिकता में बांधने का कोई कानूनी वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कौन होते हैं? सरकार को यह हक कैसे हो गया जो मेरा धर्म तय करने लगे? सरकार को यह कैसे हक हो गया कि मेरे अंतरात्मा की बात जान गई? क्या प्रधानमंत्री अंतर्यामी होता है? वो लोगों के मन को समझ लेता है? मेरा प्रेम अगर अमेरिका से भी होता है, यूरोप से भी होता है, तो मेरी नागरिकता, मेरा राष्ट्रवाद वैश्विक है। बाकी सबसे हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं करिए। नहीं, पाकिस्तान से भी हमारा हो सकता है। अगर मेरा प्रेम का दायरा, मान लो कि हमें चलता है दिल्ली से, तो दिल्ली से चलते चलते अमृतसर पर ठहर थोड़ी जाएगा। प्रेम को फीते में नाप के थोड़ी किया जाता है। मैं कहता हूं, प्रेम को कभी फीते में नापा नहीं जाता जी। प्रेम जन्मजात है जी। हमारे जन्म लेते ही जैसे हमारा लिंग तय हो जाता है, हमारा रंग तय हो जाता है, हमारी लंबाई तय हो जाती है, हमारे अधिकतम वजन की सीमा तय हो जाती है, उसी तरह यह भी तय हो जाता है कि हमारे प्रेम का दायरा कहां तक होगा, प्रेम की परिधि क्या होगी। तो जो देश स्तर के प्रेम की परिधि है उसको कानूनी मान्यता है, लेकिन विश्व स्तर के कानूनी जो परिधि है उसको मान्यता अभी तक मिली नहीं है। ये 21वीं सदी के राजनीतिक सुधार का बड़ा एजेंडा है। तो इसका ये लागू कैसे होगा, इसकी फंडिंग कहां से होगी? जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी कि कोई भी चिंतन आता है जी, तो उस चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए धन की जरूरत होती है जी। और अभी तक का मॉडल ये है, जहां तक दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र है जी, वो सारी विचारों के फंडिंग करने की एक ही एजेंसी है, वो खरपति लोग होते हैं। तो खरपति लोग जिन विचारों को शरण देते हैं वो विचार फलते फूलते हैं, और जिन विचारों को खरपति लोग शरण नहीं देते वो विचार लिखे पढ़े और पैम्फलेट पर्चों और किताबों में और लाइब्रेरियों में दफन रहते हैं जी। चर्चा परिचर्चा के विषय बने रहते हैं, लेकिन वो कभी धरती पर उतरते नहीं। इसलिए वैकल्पिक विचार को धरती पर उतारने के लिए वित्त की वैकल्पिक योजना चाहिए जी। इसके लिए हमने आरडीआर के नाम की एक योजना प्रस्तावित की है, जो लाखों लोग इसको अपना चुके हैं। अच्छा। हमने ये कहा है कि एक नोट भारत सरकार छापती है, पाकिस्तान सरकार की छापती है, अमेरिका सरकार छापती है, एक नोट सिस्टम को सुधारने वालों को दो छापना चाहिए। अच्छा। नोट दो होनी चाहिए। अच्छा। एक वह नोट जो वर्तमान व्यवस्था को चलाए, एक वह नोट जो भविष्य की व्यवस्था को पैदा करे। अच्छा। जो भविष्य की व्यवस्था को पैदा करने वाले लोग हैं और जो भविष्य की व्यवस्था को पैदा करने वाले संगठन हैं, वो उस नोट को लेकर उस एजेंसी से या अपने सभी संगठनों के गठबंधन से प्राप्त करें, प्राप्त करके उसको उन लोगों को दें जो लोग इस विचार के प्रचार में या इस तरह के सुधारात्मक कार्यों के लिए वित्त का योगदान करते हैं। अच्छा। और जो योगदान नहीं करते आर्थिक, लेकिन वो समय देते हैं, वो काम करते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपना परिश्रम देते हैं, उन लोगों को वेतन की तरह उसी नोट में भुगतान किया जाए। अच्छा। और इस प्रकार से जो पैसा देने वाले लोग हैं या श्रम करने वाले लोग, ये दोनों ही लोग जब उस वैकल्पिक नोट में भुगतान प्राप्त करने लगेंगे तो एक विश्वास पैदा हो जाएगा, एक कॉमन चीज सबके बीच पैदा हो जाएगी। विचार सबके अलग अलग रहेंगे, कोई उत्तर जाएगा, कोई दक्षिण जाएगा, लेकिन एक बात पर सबकी सहमति होगी कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस कार्य के बदले भुगतान मिले। अच्छा। जब ये सारे लोग मिलेंगे तो यह राजनीतिक सत्ता पर पहुंचे, तो वो नोट चलेंगे कहां? अब अगला नंबर वही है जी। ये सारे लोग गठबंधन बनाए, लिखित संविधान पर बनाए, वो लिखित संविधान तैयार किया जा चुका है। अच्छा। जिस पर हजारों लाखों संगठन जिसके सदस्य बन सकते हैं और वो स्मूथ काम कर सकते हैं। अभी आपके पार्टी के कितने सदस्य हैं? हमारी पार्टी के लगभग 40 लाख से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। सदस्यता हमारी बहुत तेज चल रही है और भारत की सबसे तेजी से फैलती हुई पार्टी है। हमने देखा है कि आपके वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लोग पसंद करते हैं, खास करके वो लोग पसंद करते हैं जिनको वैकल्पिक सोच में रुचि है जी। जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं वो हमारे विरोधी भी हैं।
जी। यहाँ तक कि हमारी जान के खतरे भी हैं। वो लोग 5 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं, मैं जिंदा रह गया संजोगवश। तो इसलिए भारत सरकार ने और कई प्रदेश की सरकारों ने हमें पुलिस सुरक्षा भी ग्रांट किया हुआ है। अच्छा। लेकिन वो एक अलग विषय है। जी। मूल प्रश्न ये है कि जब हम गठबंधन की एक नोट निकालें, जी। उस नोट से हम कार्यकर्ताओं को फंड करें और गठबंधन सत्ता में पहुंचे, सत्ता में पहुंचने के बाद वित्त विधेयक पारित करें कि इस सरकार को, इस गठबंधन की सरकार को सत्ता तक पहुंचने में इतने करोड़ लोगों ने काम किए, इतने अरब रुपए खर्च हुए, इतने अरब लोगों के काम का इतना खरब रुपया बाकी है, वो पैसा वित्त विधेयक द्वारा पेमेंट कर दिया जाए। अच्छा। और वो ब्याज के साथ, अगर कोई 20 साल पहले जुड़ा था तो 20 साल की ब्याज लगाई जाए, कोई 2 साल पहले जुड़ा तो 2 साल की ब्याज लगाई जाए, यानी ब्याज के साथ रीपे का सिस्टम पैदा हो जाए। तो हम कारपोरेट से बिना हाथ फैलाए, बिना भीख मांगे भी राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार, धार्मिक सुधार का वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था पैदा कर सकते हैं और हमारे 40 लाख लोग इस व्यवस्था को अपना चुके हैं। तो न्यूज़बीन के लिए चोखी बात में ये थे हमारे साथ आज हमारे मेहमान भरत गांधी। उनकी बातें बहुत आदर्शवादी तो लगती हैं, लेकिन हर बात शुरुआत में एक आदर्शी लगती है, यूटोपिया लगती है, लेकिन बाद में कई बार वो सच्ची भी होती हैं और हकीकत भी बन जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं भरत गांधी, जिनके साथ आज 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं जिनकी पार्टी के साथ, एक दिन उनके ये आदर्श हकीकत में बदलेंगे। न्यूज़बीन में वो हमारे साथ जुड़े, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और अगली बार अगले मेहमान के साथ फिर आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।